अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी जीन प्रेडिक्शन इन यूकैरियोट्स कि यूकैरियोट्स जो जीनोम है उसके अंदर हम लोग किस तरह से जो है ना वो जीन्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक जीनोम के बारे में कि ये जीनोम जो है वो किस तरह से जो है वो स्टैब्लिश्ड है और हम लोग फिर इसको किस तरह से जो है ना वो एनालाइज कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक जीनोम्स के जो हमें हेल्प आउट करेंगे यूकैरियोटिक जीनोम्स की जीन्स को प्रेडिक्ट करने में। देन जीन प्रेडिक्शन एल्गोरिदम्स हैं, तीन हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, एब इनिशियो बेस्ड, होमोलॉजी बेस्ड एंड कंसेंसस बेस्ड। हम इन तीनों को जो है ना वो ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उनके कुछ टूल्स के बारे में भी जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी कि यूकैरियोटिक जीनोम का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है जी कि इसका साइज बहुत बड़ा है, 10 मेगा बेस पेयर, जो कि तकरीबन जो है वो 670 गीगाबाइट्स जो है वो। दूसरा बड़ा इसका इशू ये है कि इसकी जो जीन डेंसिटी है वो बहुत लो है, तकरीबन 3% तक हमारा जो जीनोम है, ये मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक जीनोम्स का जो कि जीन्स को कोड करता है। रेस्ट ऑफ द जीनोम इज नोन एज जंक डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए। ठीक है। अबाउट सो इस रेशियो के मुताबिक, इस जीन डेंसिटी की रेशियो के मुताबिक तकरीबन जो है ना वो एक जीन हर जो है ना वो 100 किलो बेस पेयर्स के बाद जो है ना वो मौजूद होगी। सो इन दो जीन्स के दरमियान में जो जीन्स होती जो स्पेस होती है वो एक्चुअली बहुत लार्ज होती है और एनरिच होती है विद रिपीट सीक्वेंसेस एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो कि एक्चुअली शिफ्ट करवा सकते हैं डिफरेंट जीन्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द इंट्रॉनिक रीजन इज मेड अप ऑफ रेपिटिव सीक्वेंसेस। ठीक है। सो ये एक्चुअली रेपिटिव सीक्वेंसेस और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो है ना ये हमें हेल्प आउट करने में, ये हमें हेल्प करेंगे जी कि किस तरह से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी एंट्रोनिक रीजन का। सो जीनोमिक जो यूकैरियोटिक जीनोम है उसको भी मोस्टली जो है ना वो मोज़ैक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पुकारता है। मोज़ैक ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि जीन्स जो है ना वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं, इकट्ठी नहीं होती, यानी कि एक ही जीन जो है ना वो पीसीस के अंदर जो है वो फैली हुई है पूरे डीएनए के ऊपर, डीएनए के थ्रेड के ऊपर। सो ये बिल्कुल उसने जो है ना वो एक एग्जांपल दी है कि एक नीडल इन हे स्टैक। ठीक है। कि लाइक फॉर एग्जांपल एक घास का ढेर है और उसके अंदर हम लोगों ने जो है ना वो नीडल को ढूंढना है। अब मसला यहाँ पर है कि सिर्फ नीडल को ही नहीं ढूंढना, वो नीडल भी इटसेल्फ जो है ना वो पीसीज के अंदर है, उसके छोटे छोटे पीसीज भरे हुए हैं। ठीक है जी, पीसीज भी ढूंढ लिए। अब फिर एक और इशू आ जाता है जी कि उन पीसीज को अरेंज भी करना है, एक ठीक अरेंजमेंट के अंदर भी लेकर आना है ताकि इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सके कि ये जीन जो है वो किस तरह की प्रोटीन को कोड करेगी। ठीक है। सो इस इन तमाम वजूहात की बेसिस के ऊपर जो है ना यूकैरियोटिक जीनोम को जो है वो प्रिडिक्ट करना, उसकी जीन्स को प्रिडिक्ट करना जो है वो एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमें जो है ना वो किसी ना किसी तरीके का हिंट छोटा मोटा दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं जी कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होगी, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस होंगे, रिस्पॉन्स एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। इसी तरह से एक्सॉन्स की अगर हम बात करें तो एक्सॉन्स की भी स्टार्ट साइट और स्टॉप साइट्स होती है। नॉर्मली ये होता है एक्सॉन इंट्रॉन्स का जो आप लोगों का कंसेप्ट है वो पहले से ही होगा कि एक्सॉन्स आर द कोडिंग रीजन ऑफ जीन। सो एक जीन से जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, तो वो मैसेंजर आरएनए जो है वो मल्टीपल टाइप्स की जो है ना वो स्प्लाइसिंग से गुजरता है। स्प्लाइसोसोम्स होते हैं जो कि एक्चुअली इसको एक कंप्लीट जो फर्स्ट मेड जो जी मैसेंजर आरएनए होता है उसकी ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें से जो है ना वो एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है जो कि आफ्टर अलाइनमेंट और आफ्टर जॉइनिंग ऑफ ओनली एक्सोनिक रीजन जो है वो बनता है। फिर उसके ऊपर जो है वो 5 प्राइम कैप लगाई जाती है, पॉली ए टेल होती है, स्टॉप रीजन्स होते हैं। सो एक्चुअली ये जो है ना वो कुछ ऐसे हिंट्स हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं जीन की प्रेडिक्शन के अंदर। जी। तो ये वो नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास कुछ फीचर है। सबसे पहले जी स्प्लाइस जंक्शन ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स फॉलो द जीटीएजी रूल। ठीक है। जीटीएजी रूल क्या है?
यहाँ पर अगर आप देखें तो इस इंट्रॉन के 5 प्राइम एंड के ऊपर हमेशा जो है ना GU का सीक्वेंस आपको जो है ना वो देखने को मिलेगा, और जहाँ पे ये इंट्रॉन ख़त्म हो रही है 3 प्राइम एंड के ऊपर AG का जो सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। सो एक्चुअली ये एक हिंट हो जाता है जिसको हम लोग GTAG रूल कहते हैं, और ये GTAG रूल जो है वो इंट्रॉन्स की तरफ से फॉलो किया जाता है कि इंट्रॉन के स्टार्ट साइड के ऊपर GT होगा और एंड साइड के ऊपर जो है ना वो AG के सीक्वेंस कंसेंसस सीक्वेंसेस होंगे। सो इससे हमें जो है ना उस एंट्रॉनिक रीजन की स्टार्टिंग और एंडिंग को जो है वो आइडेंटिफाई करने में जो है ना वो कुछ हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कुछ बाकी जो ये तो था पहले वाला जो था हमारे पास, ये मेन फीचर था इस यूकेरियोटिक जीनोम के अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन्स को जो है ना वो अलग-अलग करने के लिए। इसके अलावा कुछ वही पुराने जो है ना प्रोकैरियोट के जो मेथड्स थे प्रेडिक्शंस के, लाइक हमारे पास जो है वो कोडॉन बाइसनेस आ जाती है, हेक्सामर फ्रीक्वेंसीज के बारे में आ जाता है, ATG स्टार्ट कोडॉन इसके अंदर होगा। इसके अलावा कोजैक सीक्वेंसेस, ये एक्चुअली ये जो ATG सीक्वेंस है, इस ATG सीक्वेंस के साथ जो है ना वो कुछ खास तरह के कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं जो कि इस बात की इंडिकेशन करते हैं कि यहाँ से जो है ना वो राइबोसोम जो है वो अपना इनिशियल स्टार्ट करेगा अमाइनो एसिड्स को एंटर करना। सो CPG आइलैंड जो कि प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के ऊपर। CPG आइलैंड क्या है हमारे पास के CG के डायमर्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट के ऊपर जो है ना वो मौजूद होते हैं यूकेरियोटिक जीन के अंदर। सो इस तरह से भी हमें जो है ना वो यूकेरियोटिक जीन को आइडेंटिफाई करने में जो है वो हेल्प मिलती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पोली ए टेल है, ये भी हम जानते हैं कि यूकेरियोटिक जीन का जो है वो एक खासा है कि उसके एंड के ऊपर जो है वो पोली ए टेल लगती है उसको की हिफाजत के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जी कि जीन प्रेडिक्शन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जो कि ये प्रीवियसली बताए गए साइलेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर जो है ना वो जीन्स की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले है जी एब इनिशियो बेस्ड। होमोलॉजी बेस्ड के बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। कंसेंसस बेस्ड के बारे में भी आप कुछ आइडिया है, हम इसको भी दोबारा इन दोनों को भी दोबारा डिस्कस करते हैं। लेकिन ये एब इनिशियो बेस्ड जो है ना इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब ये तीनों के तीनों जो प्रोग्राम्स हैं वो एक्चुअली ना ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होते हैं। ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं अपने ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर। सो ऑब्वियसली हमने जिस ऑर्गेनिज्म के ट्रेनिंग डाटा जिस ऑर्गेनिज्म के डाटा के अगेंस्ट हम लोगों ने इसको ट्रेन किया है इन ऑर्गेनिज्म प्रोग्राम्स को, उसी ऑर्गेनिज्म की जीन्स की प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, किसी अननोन ऑर्गेनिज्म की प्रेडिक्शन जो है ना ये ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो एब इनिशियो की बात करते हैं। इसमें जो मेन इसका गोल है एब इनिशियो प्रोग्राम का, वो है जी कि डिस्क्रिमिनेट करना एक्सॉन्स को और देन ज्वाइन करना एक्सॉन्स को इन ए करेक्ट ऑर्डर। पहला काम क्या है उसका जी कि एक्सॉन्स को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना पूरे जीनोम में से। नेक्स्ट टास्क है उसका कि एक्सॉन्स को जो है ना वो एक दूसरे के साथ अलाइन करना एक खास ऑर्डर के अंदर। अच्छा जी, एल्गोरिदम्स जो है ना वो ये जो एल्गोरिदम है वो बेस कर रहा होता है काफ़ी हद तक जीन सिग्नल्स के ऊपर। अब जीन सिग्नल्स क्या थे? ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। स्टार्ट और स्टॉप साइट्स हैं, इसी तरह से स्प्लाइट साइट्स हैं, पोली ए टेल्स हैं, ये सारे के सारे जीन सिग्नल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और दूसरा था जीन कंटेंट, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कोडिंग स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ठीक है ना? ये कोडिंग स्टैटिस्टिक्स है जो कि डिपेंड कर रहा है नॉन रैंडम न्यूक्लियोटाइड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, अमाइनो एसिड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, सिनोनिमस कोडॉन यूसेज के ऊपर और हेक्सामर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना वो एक कोडिंग स्टैटिस्टिक्स एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाया जाता है, और वो स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है ना वो इन तमाम चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है जो कि एक्चुअली जीन कॉन्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, सो इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है ना ये एब इनिशियो प्रोग्राम जो है वो बेस कर रहा है। अ, इसके अलावा एब इनिशियो जो है ना वो HMM और न्यूरल नेटवर्किंग की भी हेल्प लेता है। ठीक है, HMM के बारे में आप लोगों ने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग जो है ना वो कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये न्यूरल नेटवर्किंग बेस्ड एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। अच्छा जी, इसको न्यूरल नेटवर्किंग को हम लोग जो है ना वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग का नाम भी देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये एक्चुअली बड़ी ही कोई जो है ना वो प्रिमिटिव सी फॉर्म है। इसी से आगे जो है ना बाद में जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इवॉल्व हुआ था। सो ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है और क्लासिफाई करता है। कैसे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है उस चीज़ के बारे में हम लोग जो है ना वो देखते हैं। अच्छा, आपको ये बात पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं
उन न्यूरल सेल्स की एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स जो हैं वो आपस में डिफरेंट साइनेप्सिस के साथ जो है ना वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हम लोगों को ये भी पता है कि वो जो जो हम लोग किसी एक खास चीज को देखते जाते हैं, किसी एक खास चीज के बारे में जो है ना वो कोई ट्रेनिंग हासिल करते रहते हैं, तो हमारी न्यूरॉन्स जो हैं या हमारे वो वाले साइनेप्सिस जो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो स्ट्रांगली बिल्ड होते चले जाते हैं। ठीक है, लेट्स से सपोज मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग किसी एक इंग्लिश का कोई एक ऐसे है, उस इंग्लिश के ऐसे को आप जितनी दफ़ा पढ़ोगे उतनी दफ़ा जो है ना वो आपके न्यूरॉन्स के जो हैं उसके वर्ड्स को याद रखने में हेल्प करेंगे, और उतनी दफ़ा उस इंग्लिश के ऐसे की वजह से बनने वाले जो साइनेप्सिस हैं वो स्ट्रांग होंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ लिखने का कहा जाएगा, हाली पेपर दिया जाएगा, तो आप हाली पेपर के अंदर जो है ना वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में उन सेंटेंसेस को रिकॉल कर पाओगे जो ऐसे के सेंटेंसेस हैं, rather देन न्यू सेंटेंसेस को क्रिएट किया जाए। बिल्कुल एक्चुअली इसी पैरामीटर के ऊपर, इसी रूल के ऊपर जो है ना ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग जो है वो वर्क कर रहा है। इसके अंदर वेरिएबल्स और नोड्स जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं विद द वेटेज फंक्शंस। ठीक है, और ये बिल्कुल एनालॉग है हमारे सिनेप्सिस की तरह से। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो है ना वो बिल्कुल छोटा सा एक मॉडल है जिसमें हमें तीन जो है ना वो लेयर्स नजर आ रही हैं। इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है और आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर में जो है ना वो डिफरेंट जो साइलेंट फीचर्स थे हम लोगों ने पढ़े जीनोम्स के, यूकैरियोटिक जीनोम्स के, वो एक्चुअली पुट किए जाते हैं, उनकी फार्मूलाज जो है ना वो एंटर किए जाते हैं इस इनपुट लेयर के अंदर। अब वो सारे के सारे फार्मूला जो है ना वो हिडन लेयर में आते हैं। अब ये हिडन लेयर्स जो है वो एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, दो से कई गुना ज़्यादा भी हो सकती हैं, और ये सारी की सारी हिडन लेयर्स जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हुई होती हैं, जस्ट लाइक आवर ब्रेन साइनेप्सिस। अब बिल्कुल उसी जो है ना वो फीचर को आप लोग ज़हन में लेकर आएँ, जिस जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि जब हम लोग किसी एक ऐसे के सेंटेंसेस को बार-बार पढ़ेंगे, तो उसका सेंटेंस को याद रखने वाला साइनैप्स जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल, अब देखो किसी हम लोगों ने किसी एक जो है ना वो नोन डाटा सेट से ट्रेन किया है। अब उस नोन डाटा सेट के अंदर कौन-सा एलिमेंट जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेडिक्ट हो रहा है, जीन की प्रेडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, वो वाला सिनैप्स जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रांगली लिंक हो जाएगा। ठीक है? अब सपोज़ करते हैं कि हमारे पास हेक्सामेर फ्रीक्वेंसी वाला जो इनपुट है वो किसी एक नोन डाटा सेट में जो है ना वो स्ट्रांगली प्रोमिनेंटली जो है ना वो अपने आप को जो है वो वाज़िया कर रहा है, और हमें पता लग रहा है कि इस फलां ऑर्गेनिज़्म के अंदर जो है ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर बड़ा अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट लेकर आ रहा है जीन प्रेडिक्शन के अंदर। अब ये वाला जो सिनैप्स है वो हिडन लेयर के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम जब उसको कोई अननोन क्यूरी देंगे, तो अननोन क्यूरी के केस में जो है ना वो क्या करेगा जी, कि वो इसी साइनैप्स को जो है ना वो ज़्यादा सर्च आउट करने की कोशिश करेगा, और हमें जो है ना वो जीन्स को इसी की वेटेज जो है, वो जो वेटेज फंक्शन हम कह रहे हैं वो इसी की वेटेज को ज़्यादा लेगा, और उसके रिजल्ट्स में जो है ना हमें आउटपुट लेयर के अंदर वो प्रेडिक्शंस करके दे देगा कि ये जीन्स जो है ना हमारे पास प्रेडिक्ट हुई हैं। होप्स हो कि आपको ये पॉइंट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। सो एक्चुअली इसकी जो एबिलिटी है टू लर्न, कि ये न्यूरल नेटवर्किंग को आप जितनी ज़्यादा डाटा से ट्रेन करवाते चले जाओगे, उतना ज़्यादा जो है ना वो इसकी हिडन लेयर्स जो है वो एल्गोरिदम्स को इम्प्रूव करती चली जाएगी ट्रेनिंग के साथ-साथ, और अल्टीमेटली आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में जो है ना वो आना शुरू हो जाएँगी। अच्छा अच्छा जी, वेटेज फंक्शन की भी बात की कि वेटेज फंक्शन जो है ना वो एडजस्ट होता रहता है हिडन लेयर में, जो जो हम लोग उसको ट्रेन करते हैं। ग्रेल जो है जीन रिकॉग्निशन एंड असेंबली इंटरनेट, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि न्यूरल नेटवर्किंग के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास प्रेडिक्शंस बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। जब हम लोगों ने बात की कि एब इनिशियो बेस जो है वो एचएमएम और न्यूरल नेटवर्किंग के ऊपर बेस करता है, उसमें एक जो चीज़ आजकल जो यूज़ हो रही है वो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी है। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के अंदर जो है ना वो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को जो है ना वो कंसिडरेशन के अंदर लेता है। इसमें होता ये है कि कोडिंग स्कोर जो है वो प्रेडिक्ट किया जाता है, और 3 प्राइम जो स्प्लाइस साइट्स हैं उनके दरमियान में एक 2 डायमेंशनल ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाता है। अब लीनियर के केस में जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन, डायगोनल लाइन ड्रॉ की जाती है, जो कि डिस्क्रिमिनेट कर रही होती है हमारे पास एक्सॉन्स को विद द इंट्रॉन्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कोडिंग स्कोर एंड 3 प्राइम स्प्लाइस साइट्स। ठीक है, और इसी तरह से क्वाड्रेटिक के केस में जो है ना वो एक हमारे पास जो है ना वो एक
कर्व्ड लाइन आ रही होती है जो कि एक्चुअली इनके अंदर जो है ना वो सेपरेशन कर रही होती है, ठीक है। सो इन दोनों में से किसी एक के बेसिस के ऊपर जो है ना ये डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि एक्चुअली बेस करता है विद द ट्रेनिंग डाटा सेट। ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर जो हम लोगों ने इसको ट्रेनिंग करवाई थी उसकी बेसिस के ऊपर जो है वर्क कर होता है। एफ जीन्स एच एक एफ जीन्स एस सॉरी एफ जीन्स एस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के ऊपर बेस कर रहा है। इसी तरह से एफ जीन्स एस एच जो है हमारे पास वो एच एम एम बेस्ड है। इसी तरह से जो है ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो सिमिलरिटी बेस्ड है। देन एच प्लस जो है वो एब इनिशियो एंड सिमिलरिटी बोथ के ऊपर बेस कर रहा है। एम जी ई एफ जो है वो हमारे पास क्वालिटी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है। सो डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो सर्वर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एक्चुअली इनके ऊपर जो है वो बेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी प्रेडिक्शंस बाय यूजिंग एचएमएम। एचएमएम के बारे में आपको जानते हैं, हिडन मार्कअप मॉडल जो है वो किस तरह से बेस कर रहा है, क्या कैसे वर्कआउट करता है, इस बारे में आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। जीन स्कैन एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक्चुअली फिफ्थ ऑर्डर एचएमएम के ऊपर वर्क कर रहा है, और ये क्या करता है, ये हेक्सामेर फ्रिक्वेंसीज को भी अपने साथ जो है वो कंबाइन करता है विद अलोंग विद दिस फिफ्थ ऑर्डर एचएमएम, ठीक है। और ये जो है वो मोस्टली ट्रेंड हुआ है, ये जीन स्कैन की बात कर रहे हैं, जेन स्कैन की बात कर रहे हैं कि जेन स्कैन जो है मोस्टली वर्टिब्रेट्स जैसे एरेडोप्सिस, मेज, इन दोनों के वर्टिब्रेट्स के अलावा इन दोनों प्लांट्स पर और ह्यूमंस के ऊपर जो है ना, और स्पेशली ह्यूमंस के ऊपर एक्सटेंसिवली जो है वो ट्रेन किया गया है जेन स्कैन को। सो आप लोगों ने अगर ह्यूमंस की जीन्स को जो है ना वो प्रेडिक्ट करना हो तो जेन स्कैन को यूज़ किया जा सकता है। होमोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम्स जो है, होमोलॉजी आप लोगों को पहले ही पता है कि होमोलॉग्स को सर्च करना, होमोलॉग्स को आइडेंटिफाई करना, और उस बेसिस पे जो है ना उस बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी क्यूरी प्रोटीन की जो है ना वो प्रोडक्शन करना, क्यूरी एक्सॉन्स के रीजन्स की खास तौर पे। सो होमोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर होता क्या है कि एक्सॉन के स्ट्रक्चर और एक्सॉन के सीक्वेंसेस को जो है ना वो रिलेट किया जाता है अ, उन स्पीशीज के साथ जो कि हाईली सॉरी मोस्टली जो एक्सॉन के सीक्वेंसेस होते हैं और एक्सॉन का स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक खास स्पीशी के अंदर जो है ना, किसी खास स्पीशी के अंदर वो हाईली कंजर्व होता है। यानी कि अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमंस की, अगर सिर्फ हम होमो सैपियंस की जीन्स को देखने जा रहे हैं तो उनके अंदर जो है वो जीन्स या प्रोटीन्स जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगी। हाँ, चंद एक अमाइनो एसिड्स की जो है ना वो वेरिएशन आ सकती है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मोस्टली जो है ना वो जीन्स जो हैं वो सेम होंगी, उनके जो एक्सॉन्स के जो रीजन्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। सो वहाँ से जो है ना ये बड़ी हेल्प मिलती है हमें, इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर ना हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। हम लोग करते क्या है, अपने क्यूरी सीक्वेंस को जो है ना वो ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करने के बाद उसको अलाइन करते हैं डेटाबेस में मौजूद होमोलॉगस प्रोटीन्स से। फिर वो जो होमोलॉगस प्रोटीन्स का जो जो रीजन हमारी क्यूरी प्रोटीन के साथ परफेक्टली मैच करता है, उस हमारी क्यूरी में मौजूद उस रीजन को हम लोग जो है ना वो एक्सॉन्स के तौर पर जो है ना वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये वाला रीजन जो है वो हमारी क्यूरी में एक्सॉन जो है वो यूज एक्सॉन के तौर पर जो है वो यूज होगा, और किसी ना किसी अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को जो है वो ट्रांसलेट करेगा। सो ये एक बड़ा ही जो है ना वो एफिशिएंट मेथड है। एफिशिएंट इस तरह से है कि लेट्स से अगर तो हमारा सीक्वेंस जो है वो बड़े ही कोई रिनाउंड किस्म के जो है ना वो ऑर्गेनिज्म का है, यानी कि जिसका पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, उसके बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस होमोलॉग्स सीक्वेंसेस जो है वो पड़े हुए डेटाबेस में, तो फिर तो हमें डेफिनेटली होमोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो हमारे जीनोम में से जीन्स को प्रेडिक्ट करके देगा। लेकिन अगर कोई बड़ा नॉवल है जिसके इतने ज़्यादा होमोलॉग्स मौजूद नहीं है, ठीक है, तो चूंकि ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास होमोलॉग्स के ऊपर, तो ये उसकी प्रेडिक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। सो वहाँ पर ये जो है ना इसका ये ड्रॉबैक हमें देखने को मिलेगा। जीनोम स्कैन जो है वो जेन स्कैन की प्रेडिक्शन और ब्लास्ट एक्स दोनों की प्रेडिक्शन से स्कोर लेता है, और देन कोलेक्टिवली जो है ना हमें वो बताता है। जेन स्कैन जो है वो प्रेडिक्ट करता है एक्सॉन्स को, और देन अपनी प्रेडिक्शन जो इसने प्रेडिक्शंस की हैं एक्सॉन्स को डिपेंडिंग अपॉन द स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, वो उसको क्रॉस वेरीफाई करता है ब्लास्ट एक्स के रिजल्ट से, ठीक है। और ब्लास्ट एक्स ऑब्वियसली हमें जो है वो उसी क्यूरी सीक्वेंस को जो है वो ट्रांसलेट करके उसके होमोलॉग्स प्रोटीन्स को निकाल कर देगा। सो दोनों से जो जिस जिस रीजन का स्कोर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों के स्कोर्स को कंबाइन करके जो है ना वो जेन स्कैन जीनोम स्कैन अपने रिजल्ट्स जो है वो हमारे सामने पेश करता है। कंसेंसस बेस्ड अप्रोच,
बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम हमेशा ये बात कहते हैं जी कि एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, एक टूल के ऊपर रिलाय करना जो है ना वो अक्लमंदी नहीं है। क्योंकि एक एल्गोरिदम जो है वो ज़रूरी नहीं कि हर तरह से परफेक्शन जो है ना वो रिजल्ट्स लेकर आए। सो इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि मोर देन वन एल्गोरिदम्स को जो है वो कंबाइन करते हैं और सबकी कंसेंसस से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, सबसे कंसेंसस से जो हमारे पास जीन्स प्रेडिक्ट होके आ रही हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि ये वाले जो जीन्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पाई जाएंगी हमारे जीनोम में। सो एक्चुअली ये प्रोग्राम्स जो है ना वो मल्टीपल टूल्स को यूज़ करके प्रेडिक्शन करते हैं। दिस प्रोग्राम्स वर्क बाय रिटेनिंग कॉमन प्रेडिक्शंस एग्रीड बाय मोस्ट प्रोग्राम्स एंड रिमूविंग इनकंसिस्टेंट प्रेडिक्शंस। जो सिर्फ एक आधे की तरफ से प्रेडिक्शन आई हैं उसको रिमूव कर देंगी, जो सब में कॉमन है उनको वो सामने लेकर आ जाएंगी। सो जीन कम्बर हमारे पास जो है वो HMM जीन को प्लस जेनस्कैन को की प्रिडिक्शंस को दोनों को कंबाइन करके हमारे सामने पेश करता है। इसी तरह डिजिटिट है जो कि एफ जीन्स एच को, जेनस्कैन को और HMM तीन जो कि तीनों के तीनों एब इनिशियो बेस्ड हैं, इन तीनों को जो है वो यूज़ करके हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स को पेश करता है। सो एक्चुअली इस तरह के टूल्स को यूज़ करना जो है ना वो ज़्यादा एक वाइज मेथड होगा। सो यहाँ तक हम लोगों ने जो है ना वो डिस्कस किया यूकेरियोटिक जीनोम की प्रेडिक्शन का। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।